नमस्कार मित्रों, आपका कबीर क्लासेस 58 परिवार के अंदर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पंजाब में किसान आंदोलन, उसके बाद चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, इसके अलावा जो अखिल भारतीय जो किसान सभा है उसके द्वारा चलाए गए जो भी आंदोलन उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित एक पार्ट पूर्व अपलोड हो चुका, उसे आपने नहीं देखा ज़रूर देख लें। और इनसे संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको आई बटन के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा पहले वाला पार्ट। अगर उसमें कोई कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसको प्रारंभ करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो इसमें हम देखेंगे जो पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में। पंजाब में किसान आंदोलन, तो पंजाब का जो आम किसान था वो रणग्रस्त था, यानी वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था। यानी क्या किया था यहाँ, जब जो कृषि कार्य से संबंधित वर्ग नहीं था, या जैसे हम कह सकते हैं इस समय के जो जमींदारी वर्ग था उसने क्या कर लिया था, इस पर जो कब्जा कर लिया था, या कह सकते हैं महाजन और सेठ जैसे वर्ग थे उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिनका कृषि कार्य से कोई संबंध नहीं था। इस भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार ने पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम 1900 लेकर के आई थी। यानी बड़े पैमाने पर ये जो किसान वर्ग से भूमि किसी न किसी, क्योंकि रण था इसके कारण उसकी ज़मीनों से छीन ली जाती थी, और भी कई तरीक़ों से किसानों से क्या कर दिया था, ज़मीन का हस्तांतरण ये जो गैर किसान वर्ग था ये कर रहा था अपने पास, और इस जो कृषि ज़मीन है इस पर ये कब्जा कर रहा था। इस कारण किसानों ने आंदोलन चलाया और आखिर किसानों की बात सरकार को माननी पड़ी और सरकार को पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम 1900 ला करके किसानों की भूमि का जो हस्तांतरण है उसको रोका गया। अब हम पढ़ेंगे जो गांधी जी का योगदान था उन आंदोलन के बारे में। यहाँ से जो गांधी जी की जो आंदोलन की एंट्री होती है वो इसी चंपारण किसान आंदोलन से होती है। जो सक्रिय रूप से किसान आंदोलन के अंदर गांधी जी का जो योगदान है वो यहीं से प्रारंभ होता है। तो पहला ये गांधी जी का आंदोलन था जिसमें उन्होंने सक्रिय तरफ से भाग लिया था, या कह सकते हैं कि गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति है वो इसी आंदोलन के समय दी गई थी। तो चंपारण किसान आंदोलन ये उत्तर बिहार के अंदर कौन सा, जो बेतिया, रामनगर, मधुबन और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के अंदर के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। यहाँ पर क्या कर रखा था, देखो यहाँ मुख्य समस्या क्या थी उसके बारे में। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर किसानों के साथ में एक तीन कठिया पद्धति के अंदर क्या होता था, ये जो यूरोपीय नील उत्पादक थे, यानी जिसे हम अंग्रेज़ कह सकते हैं बागान मालिक, उन्होंने किसानों के साथ एक करार कर रखा था, जिस करार के अंदर ये शर्त थी कि किसान अपने कृषि क्षेत्र के 3/20 भाग पर 20वें हिस्से पर क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। लेकिन फिर क्या करते थे, इस खेती से किसानों की ज़मीनें अनुपजाऊ होती थी, इसके लिए किसानों को अग्रिम दिया जाता था इस तरीके से, और बाद में जब किसानों को उनकी उपज होती थी तो अंग्रेज़ उसको मन माफी कीमत पर यानी कम मूल्य पर अंग्रेज़ खरीदते थे। तो इस तरीके से किसानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा था। और इधर 19वीं शताब्दी के अंदर क्या हो गया था, रासायनिक जो रंग है उनकी खोज हो गई थी, तो नील का क्या हो गया, वैसे नील के बाजार में गिरावट आने लगी। तो इस कारण जो नील के जो बागान मालिक थे वो क्या करते थे, अपने कारखाने क्षेत्र में बंद करने लगे। और लेकिन उन्होंने किसानों को इस करार से मुक्त करने के बदले भारी लगान की मांग की, यानी लगान को बढ़ा दिया। इसी कारण को लेकर के यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की। तो देखो 1916 में लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी से इस आंदोलन में हस्तक्षेप करने और वास्तविक स्थिति की जांच करने का अनुरोध किया था। तब गांधी जी ने एक राजेंद्र प्रसाद के साथ और भी थे, जे बी कृपलानी है, नरहरि पारिक है, ब्रज किशोर देसाई आदि के साथ गांधी जी इस क्षेत्र के अंदर पहुंचे और वास्तविक स्थिति की यहाँ पर उन्होंने क्या की थी, जांच की थी। और उन्होंने किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा। तो यहाँ तो गांधी जी की सलाह के ऊपर आंदोलन चलाया गया। तो इस दबाव के कारण जून 1917 में जो सरकार थी, सरकार को क्या बनानी पड़ी, एक समिति बनानी पड़ी।
ये जून 1917। इसके बाद में जांच समिति थी और इसके बाद में जुलाई में भी एक समिति जो सरकार की तरफ से स्थापित की गई थी, जिसमें गांधी जी को भी सम्मिलित किया गया था। और इस समिति की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के बाद में इस जो सरकार ने 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और किसानों से जो अवैध रूप से जो इन जो यूरोपीय नील उत्पादकों ने जो वसूली की थी लगान की, उसका 25% किसानों को वापस इसके अंदर दे दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट के बाद में एक चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था, जिसके द्वारा नील किसानों से जो ज़बरदस्ती या नील की खेती करवाना बंद कर दिया। जो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि यानी क्या कर दिया, अब यहाँ से जो 3 कटिया पद्धति वो समाप्त कर दिया, उनके लगान का 25%। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी, इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जो कुशल नेतृत्व उससे प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो आप यहाँ ध्यान रखना, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला गांधी जी का जो आंदोलन है वो महत्वपूर्ण है, उसे पढ़ेंगे हम, वो है खेड़ा आंदोलन। तो ये आंदोलन बम्बई सरकार के विरुद्ध, उस समय गुजरात था जो वो किसके अंदर था? बम्बई सरकार के अंतर्गत आता था। पहले महाराष्ट्र और बॉम्बे एक ही हुआ करते थे। तो इस समय यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो गुजरात के बम्बई सरकार के जो खेड़ा क्षेत्र है, वहाँ 1918 ईस्वी की बसंत ऋतु के अंदर फसलें क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। फिर भी बम्बई सरकार भूमि कर की क्या कर रही थी? मांग कर रही थी, यानी मांग कर रही थी। इसके अलावा सरकार ने क्या करते थे, जो भू राजस्व की राशि उसको बढ़ा भी दिया था, बढ़ा कर जबरदस्ती वसूल कर रही थी। तो प्रारंभ में ये क्या करते, यहाँ आंदोलन के स्थानीय लोग चला रहे थे। फिर गांधी जी के साथ में इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो गांधी जी की सहायता की थी वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर किसानों को लगान न देने का आंदोलन यहाँ पर चलाया था। तो देखो यहाँ किस मांग कर रही थी, जबकि भूमि कर के नियमों में स्पष्ट था कि अगर फसल साधारण से 25% कम हो, यानी मतलब क्या हो, साधारण से 25% कम हो यानी खराबा हो जाए, तो भूमि कर में सरकार उन्हें किसानों को क्या देगी? पूर्णतया छूट देगी। ये इनके जो नियम थे किसानों के साथ, जो उस समय की बम्बई सरकार ने किया था करार, उसके अंदर ही स्पष्ट था। लेकिन सरकार की नीति में इस बार खोट था, उसने ऐसी कोई छूट नहीं दी, यानी सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। पहले किसानों ने अपने स्तर पर चलाया और बाद में गांधी जी को आमंत्रित किया, जो मार्च 1918 में गांधी जी ने इस आंदोलन की क्या की थी? बागडोर संभाली थी। तो गांधी जी ने किसानों को संगठित करके क्या किया था? सत्याग्रह किया था, यानी जो अहिंसात्मक आंदोलन था जिसका प्रयोग वो चंपारण आदि में कर चुके थे, उसका यहाँ पर क्या किया था? उसी आंदोलन का यहाँ प्रयोग किया और अंत में सरकार को गांधी जी की बात क्या करनी पड़ी? स्वीकार करनी पड़ी। यानी सरकार को एक गोपनीय रूप से एक दस्तावेज सरकार ने जारी किया और उसके अंदर ये लिखा था कि बढ़ी हुई दर वाप और जो सक्षम किसान है, यानी जिनकी फसलें खराब हो चुकी हैं, 25% से कम भी हो, वो फसलें खराब हो चुकी हैं, उनसे लगान की वसूली न की जाए, और जो सक्षम है किसान यानी जो समृद्ध किसान, उन्हीं से लगान की वसूली की जाए, जोर जबरदस्ती नहीं की जाए। तो इस तरीके से यहाँ भी गांधी जी को क्या लगी? सफलता हाथ लगी और किसानों को भी इससे क्या हुआ? बड़ा ही प्रोत्साहन मिला था। अगला पढ़ेंगे अन्य संगठित प्रयास। तो भारत के हर कोने के अंदर काफ़ी सारे किसान आंदोलन कर रहे थे अलग अलग भागों। तो इसी समय कुछ एक संगठन बनाया गया जिसके अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी क्या किया था? आंदोलन चलाया था। यानी संपूर्ण भारत के अंदर किसानों की मांगों को लेकर के ये संगठन बनाया गया जो हर जगह अपना आंदोलन चला रही थी। तथा 1936 में बिहार में बकास्त यानी संवेद जो खुद कास्त कह सकते हैं, हुई भूमि के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? आंदोलन प्रस्तावित यहाँ पर भी किया था। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रह पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध क्या मनाया था? कृषक दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट, इस डेट को भी आप ध्यान रखें। यानी यहाँ पर जो लखनऊ के अंदर जो अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने की थी। और उसके अंदर कुछ कार्यक्रम, कुछ मांगे भी किसानों की रखी गई, जिस मांगों के अंदर जैसे भू राजस्व और लगान की दर में 50% की कमी करना है, ऋण को स्थगित करना है, सामंती वसूली को क्या करना है? समाप्त करना है, किसान सभाओं को मान्यता देना है, और किसानों के लिए जो काश्तकारी अवधि की सुरक्षा, ऐसे खूब सारे कार्य इस प्रस्ताव के अंदर किए गए थे। तो इस तरीके से ये जो उस समय की जो कृषक गतिविधियाँ वो समाज के अंदर
की गई थी। इससे किसानों, मजदूर वर्गों, इनको संगठित करने का कार्य किया गया था। तो आज के हम पार्ट्स के अंदर इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हम कवर करेंगे वो राजनीतिक आंदोलन से प्रारंभ होंगे 1857 से 1919 ईस्वी। अब थोड़ा वीडियो थोड़े छोटे थे, 2 पार्ट, अब थोड़ा अगला वीडियो नेक्स्ट थोड़ा बड़ा बनाएंगे। और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।